Hi, this is Raj. A consistency core of personal development because it enhances us and leads to a better lifestyle, and thus it should be our prime objective. Today, I'm going to talk about the side effects of lockdown, COVID 19, and herd immunity. Well, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जब भी हम लोग बात करने जाते हैं तब लगता है कि इट्स लाइक आर वी अगेंस्ट ऑफ लॉकडाउन, बट एक्चुअली नो. देखिए, सोचने वाली बात है कि ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, ये जो सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन का, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, पर बहुत कुछ चीज़ों को बहुत चीज़ों को हम लोग अवॉइड भी कर रहे हैं जो अवॉइड नहीं करना चाहिए, जिससे से बहुत ही ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग खुद को तैयार कर सकते हैं. वेल, सबसे बड़ी बात है, सबसे नंबर वन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लॉकडाउन के लिए वो है इकोनॉमिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल स्टेटस डाउनफॉल. आई थिंक सबको पता है कि अभी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो डाउनफॉल क्यों हो रहा है. जब लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग जब बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बाकी के सारे बिजनेसेस एंड जिम्स इंडस्ट्रीज एंड देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर गोइंग थ्रू लॉसेस एंड दे आर एक्चुअली ब्लीडिंग. एंड इस चीज़ को हम लोग बेसिकली अभी कुछ करने का है भी नहीं, वी डोंट हैव एनी अदर वेज व्हाट टू डू. And as well, there are a lot of industries like the internet industries, they were the over the top industries. जो लोग मीडिया इंडस्ट्रीज हैं, over the top industries सबको पता ही है कि जैसे कि बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्रीज, Netflix and all everything, they are actually doing very well, and also the gaming industries. But and as well, अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारे बिजनेस भी लॉसेस में जा रहे हैं. इकोनॉमिकल सिचुएशन अभी डाउनफॉल है और कब ठीक होगा, कितना दिन टाइम लगेगा, वी हैव एक्चुअली नो आइडिया. इट्स लाइक वी विल ओनली गेट टू नो आफ्टर हैविंग द हिंसाइट. ओके, उसके बाद जो आता है नंबर 2, जिस चीज़ को लेकर स्पेशली हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वो है डिलीशियस होममेड फूड. वेल, जब भी आप लोग अभी इंटरनेट पे जाते हैं, फेसबुक जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम में, कोई भी सोशल मीडिया सोशल मीडिया इट्स लाइक प्लेटफॉर्म में जब भी आप स्क्रॉलिंग करते हैं, आप देख पाएंगे लोग केक्स, लोग मीठा चीज़ें, लोग कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं. एंड इट्स लाइक डेली बेसिस से खाते थे, एंड अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि घर पे है, मौका मिल गया, अरे अच्छे से खाना पकाओ, खाएंगे, पेट भरेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या. इट्स लाइक दैट ओनली. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग अपना गला खुद ही दबा रहे हैं बाय ईटिंग ऑल दिस शिट्स. इट्स लाइक यू हैव आइडिया, आपको भी पता है जो खाना आप खा रहे हैं रेगुलर बेसिस में, जो केक्स आप बना रहे हैं दिन ब दिन, यूट्यूब में तो भर चुका है केक्स. सब लोग केक्स बना रहे हैं और साथों साथ मीठा भी. लाइक फ्यू डेज बैक आई सॉ अ पोस्ट लाइक जलेबी इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स गेट डायबिटीज़. इट्स लाइक दैट. लोग सोच रहे नहीं, आप सोचते नहीं, आप जो खाना अभी खा रहे हैं घर में, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके बावजूद भी आप लोग जो सिचुएशन में और बदतर उसको बना रहे हैं बाय ईटिंग ऑल दीज हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स, एंड यू आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग योर इम्यून सिस्टम. आप लोगों का शरीर जो है, आप लोगों के शरीर में या फिर हम लोग के शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, उस चीज़ को हम लोग खुद ही ख़राब कर रहे हैं बाय ईटिंग ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट फूड्स. Even if you really want any kind of scientific research data, because I don't talk without having any scientific backed data, I'll put that link into the description box, or just go through that link and check out the details that what actually happens when person eats a lot amount of carbohydrates and what could be the effect of that. Okay, बट उसके बाद आता है कि नंबर 3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल. वेल, मैं एक लिस्ट बना रहा था क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बोलना पड़ता है और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बोलने के लिए एक लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सब कुछ याद रहे, क्योंकि बहुत कुछ है या फिर वीडियो तो बनता ही रहेगा, बोलना ख़त्म नहीं होगा. एनीवे, उसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. वेल, सबको पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुके हैं, इसीलिए एंग्जाइटी एंड अदर मेंटल स्ट्रेसेस एंड अदर मेंटल कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सेडेंटरी हो चुके हैं. आवर बॉडी इज़ मेंट टू बी मूव्ड, इट्स नॉट मेंट टू बी ऑलवेज इन द रेस्ट और इन द ऑलवेज इन टू द सेडेंटरी स्टेट. एंड हम लोग जो अभी कर रहे हैं, हम लोग का जो बॉडी जो सेडेंटरी स्टेट में घुस चुका है, इस चीज़ के कारण हम लोग का फिजिकल एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा कम हो गया है, इतना ज़्यादा कम हो चुका है. उसके लिए भी हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम, हम लोग का ओवरऑल जो बॉडीज फंक्शनैलिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस इफेक्ट, दे आर गेटिंग एक्चुअली अफेक्टेड. एंड साथों साथ हम लोग का एंग्जाइटी इशूज, साथों साथ हम लोग का डिप्रेशन, साथों साथ हम लोगों का थिंकिंग थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. एंड साथों साथ हम लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, इतना सारा फेक न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में 10 में 6-7 न्यूज़ तो फेक रहते हैं
अगर आप फेसबुक खोलेंगे या फिर कोई भी सोशल मीडिया में 10 में 8 या 7 न्यूज़ सब फेक हैं, उसके बावजूद भी हम लोग वो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली स्प्रेडिंग द पैनिक अमंग द पीपल एंड एक्चुअली वी आर ऑल्सो सफरिंग थ्रू पैनिक. So why it is happening? It's like sedentary state and lack of cognitive functions and cognitive disorders. उसके बाद आता है obesity is a real pandemic. Well, I'm really I feel excited whenever I talk about this particular subject, this obesity. पैंडेमिक जो सिचुएशन हम लोग बात कर रहे हैं अभी कोविड-19 को लेकर, पर इसके पहले जो पैंडेमिक ऑलरेडी है जो दुनिया में, जिस चीज़ को लेकर कोई बात भी नहीं कर रहा है, इवन इट्स रियली शॉकिंग, बट कोई भी न्यूज़ चैनल इसको लेकर बात ही नहीं करता है कि जो ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी मतलब मोटापा जो है हम लोगों में 10 में 9 या 8 जन ओबीस है, ओबेसिटी का पेशेंट है, उस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं करता है. इट्स लाइक वेरी नॉर्मल सिचुएशन. पर अगर आप देखने जाएंगे कोविड-19 से जो लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो लोग ओबेसिटी का पेशेंट हैं. इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देकर फिर से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है कोरोना वायरस से, वो लोग ओबीस हैं, ओबेसिटी का पेशेंट्स हैं. अगर आप देखना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली पुट दिस लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड चेक आउट द लिंक एंड गेट द एंटायर metadata about this fact, that what exactly the vulnerable rates and people those who are really vulnerable because of COVID-19 to the COVID-19 SARS-CoV-2, एक्चुअली दे आर द पेशेंट्स विद ओबेसिटी. बिकॉज ओबेसिटी अगर देखेंगे, ओबेसिटी के बाद ही आ जाता है प्री डायबिटिक सिचुएशंस, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ एंड धीरे धीरे बाकी के सारे प्रॉब्लम्स जो हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स, ये सारे होते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जिस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है. इट्स रियली अमेजिंग. सब लोग बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, सब लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ का, एंटीबॉडीज़ के बारे में, ड्रग के बारे में, पर अगर आप लोग खुद ध्यान देते हैं अपना फूड हैबिट के ऊपर, तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ में आप खुद चेंज ला सकते हैं. पर हम लोग तो उस चीज़ को लेकर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग तो टेस्ट के साथ जो स्वाद है उस चीज़ के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते. इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो कुछ दिन पहले, बट इट्स लाइक जो सिचुएशन अभी चल रही है, क्योंकि दिन भर दिन जो रेट्स, जो नंबर ऑफ डेथ्स एंड द नंबर ऑफ मॉर्बिडिटी, जो नंबर ऑफ मॉर्बिडिटी जो बढ़ रहे हैं, जो इंक्रीज़ हो रहे हैं दिन भर दिन, इसीलिए मैंने सोचा और एक बार इस चीज़ को लेकर एक बार वीडियो बनाना चाहिए. और चीज़ को लेकर मेरे अंदर जो एक थॉट प्रोसेस जो है, आप कह सकते हैं, जो चीज़ मेरे अंदर घुटन सी लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है आई शुड शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि यूट्यूब एक ज़रिया है जिस चीज़ से मैं शेयर कर सकता हूँ, तो क्यों, वाई नॉट. उसके बाद आता है हर्ड इम्यूनिटी. वेल, हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जिसको मतलब बेसिकली जो हम लोग आज टॉपिक है लॉकडाउन साइड इफेक्ट्स एंड हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी का मतलब मैं पहले भी बताया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जब पर्टिकुलरली एक पॉपुलेशन स्केल जब इम्यून हो जाता है पर्टिकुलर एक डिजीज से, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी. जो ऑटोमेटिकली जो इम्यून सिस्टम है जो काम करता है हम लोग के बॉडी में, वर्क लाइक इन अ बॉडी गार्ड एंड इट हेल्प्स अस फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड, फ्रॉम गेटिंग इल, फ्रॉम गेटिंग सिक. That is called the immune system, and when it triggers to create antibodies to fight with any kind of pathogen automatically, that is basically called the herd immunity. ये चीज़ वैक्सीनेशन से भी होती है एंड ये चीज़ ऑटोमेटिकली भी होती है अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है. और इम्यून सिस्टम अच्छा होने के लिए क्या करना है आपको पता है, अच्छा खाना खाना है और एक्टिव लाइफस्टाइल में रहना है, फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान देना है, और साथों साथ फूड हैबिट्स भी आपको ठीक करना है, तभी जाके आप हर्ड इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं. इवन बहुत सारे देश हैं, मतलब बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है, और हर्ड इम्यूनिटी को मतलब इट्स लाइक दे आर एक्चुअली giving priority to the herd immunity, because it's like one of the most important solutions we can have, the herd immunity. But what about the people, those who are really vulnerable to COVID-19, especially if we talk about the elders, though means सबके घर में पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो लोग बेसिकली पैथोलॉजिकल सिचुएशंस ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, जिन लोगों में प्री मेडिकल सिचुएशंस हैं, और जिन लोगों में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रेट्स हैं, क्योंकि उन लोगों में अगर देखने जाएंगे आप, ओबेसिटी and other pathological situations, pre-medical situations, they are under medication, तो मतलब already they are vulnerable to COVID-19. तो उन लोगों के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेगी. पर आप
अभी क्या कर सकते हैं वो सोच के देखिए। आप अभी खुद के लिए क्या कर सकते हैं वो सोच के देखिए। You should work on your immune system. You should work on your health. You should pay attention on your food habits to augment your health factors, to augment your immune system, because that is really essential and that is mandatory. ये अगर आप मुझे बोलेंगे 10,000 बार बोलने के लिए, मैं 10,000 बार बोलूँगा। मैं जो भी कोई चीज़ें मतलब स्पेशली इफ़ इट हैज़ कनेक्शन विथ लाइफस्टाइल, मैं उस चीज़ को लेकर बात करना ऑलवेज चाहूँगा। एंड साइंटिफिक फैक्ट्स बिना पढ़ के मैं बात नहीं करता हूँ। इफ़ यू वांट द लिंक्स, आई विल definitely I'll be putting the links on the description box below. Go through that and read the scientific facts. साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उस चीज़ को लेकर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ, कृपया करके अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक जो चीज़ हम लोग सब जगह पर सुन रहे हैं कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकिए घर पे रहकर। बेसिकली बात तो बहुत हद तक सही है, पर एक चीज़ को भी ध्यान देना है कि घर में रहकर आप जो खुद के साथ कर रहे हैं, खुद को जो मार रहे हैं, आप खुद को जो स्लो पॉइजनिंग करके खुद को जो धीरे 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 मार रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा तो ध्यान देना ही होगा ना। उस चीज़ को लेकर तो बात करना ही होगा ना। नहीं तो इट्स लाइक देयर विल बी नो वन टू गिव यू अ रिमाइंडर दैट यस you have your own immune system which can fight with coronavirus, but you need to focus on your food habit. That is what you need. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड definitely keep watching my videos if you really like. Thank you so much for watching this video till here. This is Raj. Time to sign off. Take care of yourself, love yourself, stay fit, Cheryl. Bye.